नमस्कार। हरियाणा की फटाफट सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट खबरों की। हरियाणा के झज्जर में सांपला मार्ग पर गांव गिरावट के पास एक कंटेनर और स्कूली वैन की जबरदस्त टक्कर होगी, जिसमें 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार बच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां से कुछ घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। वहीं हादसे की सूचना के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे। हरियाणा के सिरसा में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में गिरफ्तार युवक हाकम सिंह ने जेल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव शौचालय में लटकता मिला। जेल में बंदी की आत्महत्या की खबर से हड़कंप मच गया। जेल का स्टाफ मौके पर पहुंचा। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। बाद में मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों का आरोप है कि जेल में अन्य बंदियों की ओर से परेशान करने के चलते उसने आत्महत्या की है। फतेहाबाद के रतिया स्थित मिगलानी हॉस्पिटल में एक्सरे कराने आई महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। महिला ने इसके बाद हंगामा किया तो हॉस्पिटल के प्रबंधन ने तुरंत ही युवक को हॉस्पिटल से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने थाना रतिया में धारा 354A के आई के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पलवल जिले के फुलवाड़ी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके के लोगों ने ससुराल पक्ष पर जहर खिलाकर हत्या करने के आरोप जड़े हैं। सदर थाना पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। रोहतक जिले में 10 दिन से लापता युवक का शव नई अनाज मंडी के पास मिला है। गला कटा हुआ है। ये देखकर मृतक के भाई का कहना है कि भाई की हत्या कर शव फेंका गया है। विगत 4 फरवरी को उसका अपहरण कर लिया गया था। तब से पुलिस और परिजन उसे तलाश रहे थे। पानीपत शहर के सनौली रोड स्थित बबैल नाका के पास गंदे नाले से एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला है। शव रविवार दोपहर बाद मिला था। शव मिलने के बाद उसकी पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने शव को सिविल हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस में पहचान हेतु रखवाया है। रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सड़क क्रॉस करते वक्त हुआ। हादसे के बाद आरोपी पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर मौका से फरार हो गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी की मोहाली कार्यालय में रविवार रात को तोड़फोड़ की गई। चडोनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर उनके बेटे अर्शपाल ने कार्यालय में तोड़फोड़ और हमला करने के आरोप जड़े हैं। आरोप है कि हमलावर चडोनी पर हमला करने के फिराक में थे। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद पर अब हरियाणा के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुद्दे पर बबीता फोगाट के एक के बाद एक ट्वीट करने पर फॉलोवर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। स्वराज मंच के संस्थापक योगेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सवाल हिजाब के गुण दोष का नहीं, सवाल यह है कि हिजाब कौन पहने और कहां पहने, ये तय कौन कर रहा है। गुड़गांव जिला के मानेसर में बनने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 500 बेड के हॉस्पिटल में श्रमिकों के साथ साथ आम लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। मानेसर में नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। ये घोषणाएं 13 फरवरी को IMT मानेसर में ESIC के 500 बेड के हॉस्पिटल के शिलान्यास अवसर पर की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री थे, जबकि भूपेंद्र यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा के करनाल जिले में कार चोर गिरोह सक्रिय है। सोमवार सुबह करीब 4 बजे सेक्टर 13 के पौष इलाके में कार चोरी हुई है। खड़ी घर के बाहर अल्टो कार को चोरों ने शातिर तरीके से चोरी किया। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। CM सिटी करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर्स आज से करनाल के महापड़ाव शुरू कर दिया है। इसमें प्रदेश भर से हजारों वर्कर्स करनाल पहुंची। दोपहर बाद शहर में प्रदर्शन निकाला। इसके बाद मांगे पूरी होने तक करनाल के सेक्टर 12 में डटी रहेंगी। वर्कर्स अर्धश्रमिक का दर्जा व महंगाई भत्ता लागू किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। शहर में जाम की स्थिति बनी रही। आंदोलन कर रही वर्कर्स सेक्टर 12 में पहुंचेगी। मांगे पूरी होने तक देर रात डटी रहेंगी।
सोनीपत के सांदल कला सड़क मार्ग पर सवारी बैठने के चक्कर में 2 ऑटो चालकों में होड़ लग गई। ऑटो को तेज रफ्तार से शहर की तरफ लेकर आ रहे थे, उसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो में सवार मां बेटी सहित 6 यात्री घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में लाया गया, जहां चिकित्सक छात्र व महिला की हालत गंभीर होने के चलते महिला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की डेंटल सर्जन HCS प्रारंभिक परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोपित HCS के बर्खास्त उप सचिव पूर्व HCS अनिल नागर ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। याचिका के अनुसार इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है, पुलिस चालान पेश कर चुकी है, इसलिए अब उसे हिरासत में रखने की कोई भी औचित्य नहीं है। रेवाड़ी के गांव खुर्शीद नगर में देश का पहला K2 पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड का ग्रीन एनर्जी प्लांट बना है। 5 एकड़ में बने प्लांट से 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसे बिसोहा गांव में सप्लाई किया जाएगा। पराली से तैयार होने वाली बिजली प्लांट से बिसोहा 33 kV सब स्टेशन को दी जाएगी। सब स्टेशन बिसोहा गांव में बिजली की सप्लाई करेगा। मेडिकल नशे की तस्करी करने वालों पर धरपकड़ करते हुए फतेहाबाद CIA टोहाना पुलिस ने हजारों नशीली गोलियां सहित 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम मेजर व संदीप के तौर पर पहचान दी है। दोनों के खिलाफ थाना जाखल में, जो कि NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया, जहां पर असली सप्लायर बारे पूछताछ को लेकर इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने प्रदेश की 20वीं जेल के रूप में शुरू हो रही जिला नूंह जेल परिसर में घोषणा की है कि पुलिस विभाग की तर्ज पर जेल वार्डन के रूप में भी 18 साल की अच्छी सर्विस करने के बाद वार्डर को एग्जेक्यूटिव हेड वार्डर बनाया जाएगा। जेल अधीक्षकों को अन्य अधिकारियों की तर्ज पर सरकारी कार्य के लिए वाहन मुहैया करवाए जाएंगे। जेल अधीक्षक व इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को वर्दी भत्ता दिया जाएगा, ताकि वे भी वर्दी में नजर आएं। इसी प्रकार जेल विभाग में भी पुलिस विभाग की तर्ज पर राष्ट्रपति मेडल के बाद नौकरी में सेवा विस्तार भी दिया जाएगा। उचाना थाना इलाके के गांव में चचेरी बहन को चॉकलेट देने का झांसा दे उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। उचाना थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म, कुकर्म, 6 पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में अब धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं। IAS और HCS अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद रविवार देर रात हरियाणा सरकार ने पुलिस व्यवस्था में फेरबदल करते हुए 15 IPS ऑफिसर के तबादले किए हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा राजस्थान के इलाकों में मौसम में भारी बदलाव होगा। इसकी वजह से 3 पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से आना है, जिसकी असर अब पहाड़ी मैदानों पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 2 मैदानी इलाकों पहाड़ों पर बर्फबारी होने से सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिन में तापमान सही रहने से ठंड से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। 2 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन इस बार कई मायनों में अलग हटकर होगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नई रवायत के लिए होमवर्क कर लिया है। हालांकि सदन के शेड्यूल का अंतिम फैसला कुछ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होगा, लेकिन सूबे की मनोहर सरकार इस बार नई परंपरा के बहाने एक तीर से कई निशाने साधने के मूड में है, ताकि विपक्षियों नेताओं को कम वक्त मिलने और बजट का सही तरह से अध्ययन न होने, सुझाव के लिए वक्त नहीं मिलने जैसी बातों में हंगामे का वक्त ना मिले। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के झंडों से लेकर ईयरबड और सामान के प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। CPCBC ने प्लास्टिक के सिंगल यूज सामान 1 जुलाई 2022 से पाबंदी लगाई है। इस बार CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग ही नहीं, बल्कि इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण पर भी रोक लगा दी है। पारंपरिक रूप से हरियाणा में कच्ची हल्दी के लोग काफ़ी प्रयोग करते आए हैं। ये काफ़ी गुणकारी है। हल्दी का प्रयोग सब्जी व दूध में, जूस में डालकर लोग करते हैं, मगर हल्दी को लेकर कई मुनाफे वाली फसल जैसी सोच नहीं विकसित हुई है। आधुनिक युग में अब बाजार में ऑर्गेनिक रूप से उत्पादित की गई फसलों की काफ़ी मांग है। प्रदेश में हल्दी का उत्पादन पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ा है। इसका सबसे कारण है कि कोरोना में हल्दी ने लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम किया। ऐसे में हिसार HU तैयार कर रहा है बहुत ही जल्दी हल्दी लैब। किसान हल्दी उत्पादन के जरिए उत्पाद भी तैयार कर सकेंगे। फारूखनगर इलाके में ज़्यादा बारिश होने के चलते ब्लॉक के लगभग गांव में गेहूं, सरसों, सब्जी की फसल को काफ़ी नुकसान हो गया है। सोमवार को इलाके में किसानों का प्रतिनिधिमंडल विशेष गिरदावरी करवा मुआवजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर
मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया। उपायुक्त के नहीं मिलने पर नायब तहसीलदार सुशील कुमार को ज्ञापन सौंपा गया।